हो सकता है कि आईसीसी का ऑफिस इंडिया चला जाए ताकि जो पैसे खर्च होते हैं दुबई में काफ़ी ठीक ठाक मंथली उनके खर्च होते हैं वो पैसे भी खर्च ना हो कम हो। तो अब जय शाह जाएंगे, इकोनॉमिक ड्राइव की तरफ जाएंगे, पूरी दुनिया में हो रहा है और ब्रॉडकास्टर भी कह रहा है कि हमारे पैसे जो हमने 3 बिलियन सवा 3 बिलियन डॉलर देने का कहा है उसमें आप थोड़ी सी कटौती कर दें। हाइब्रिड हो रहा था वो फ्यूजन का नाम से, मतलब बच्चा वही नाम बदल दिया बस। ये हेडक्वार्टर भी दुबई से इंडिया जा रहा है। तो सही बात की आईसीसी बीसीसीआई की और बीसीबी आईसीसी का जो हेडक्वार्टर है तो मेरे अपने जराए पता था इंडिया शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि आईसीसी के चेयरमैन सदर जो है वो जेस है। तो ये भी बताना जरूरी है। कामयाबी देखी जाती है तो मैं ये समझता हूँ कि कामयाबी जो है वो भारत को ही मिली है कि उसने अपनी बात मनवा ली। उसने कहा जी हम पाकिस्तान नहीं खेलेंगे, हम तो दुबई में जाकर खेलेंगे या किसी भी न्यूट्रल मकाम के ऊपर जाकर खेलेंगे। सेमीफाइनल में वो आ जाते हैं तो मैच सेमीफाइनल जो है वो दुबई में होगा, फाइनल में आ जाते हैं तो फाइनल जो है वो उन्होंने तो एक जिसको कहना चाहिए था ना पाकिस्तान में जो एक रौनक लगनी थी, जो पाकिस्तान के अंदर एक शोर पड़ना था, उसको मांद करने की कोशिश की और उसमें वो कामयाब हो गए। देखिए पाकिस्तान का लोगो इंडिया अपने शर्ट पे नहीं लगाता, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आईसीसी का इवेंट है और आईसीसी का जो कल इजलास हो रहा है जो गवर्निंग बोर्ड का, तो यहाँ पर कल सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और बात जब होती आईसीसी का बनता हमारे कज़ाफ़ी स्टेडियम में, क्योंकि हम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है, तो यहाँ बैठ के ड्रॉस का तमाम चीजों का बताना जरूरी है। हम तो बढ़ रहे हैं, आईसीसी नहीं बढ़ रहा, क्योंकि ये कल भी ये बात हो रही थी, आज भी ये बात हो रही है कि बस अब आया और अब आया, कैजुअल अब तक नहीं आया। कल आपने एक बात कही थी, लग रहा है यही सीरियस नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। अब या तो वो ये देख रहे हैं कि कोई हाई ऑफिशियल आ जाए ब्रिस्बेन से, दुबई आए और दुबई में आके मीटिंग करे, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे कि आज जी मैं चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल अनाउंस कर रहा हूँ। और जाहिर है आपका मेरा इशारा जय शाह की तरफ से, अभी ब्रिस्बेन से अगर उड़ते हुए आ जाए दुबई वाला ही रास्ता है, वहीं से होता हुआ जाता है इंडिया, तो वहाँ आए, वहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, एक अनाउंस करें, जरा एक फन फेयर हो। वो अल्लाह करे कि वो इतनी हिम्मत करते कि वो लाहौर या इस्लामाबाद आके ये जबरदस्त किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा स्ट्रेट था, आज भी वही था, आज से 4, 5, 6 महीने पहले भी यही था कि हम नहीं अपनी टीम को भेजेंगे। उसके बावजूद हम अपने स्टैंड पर खड़े रहे कि नहीं इंडिया आएगा, इंडिया आएगा, इंडिया आएगा। अब जाकर हम उनकी बात के ऊपर खुद ही सहमत हो गए हैं कि ठीक है हम हाइब्रिड पर चले जाते हैं, फ्यूजन फार्मूला पर चले जाते हैं। मतलब स्टेबिलिटी नहीं है डिसीजंस के अंदर, बहुत खिचड़ी पक रही है यहाँ। पहले ही ये बात आपके प्रोग्राम में डिस्कस की थी कि पाकिस्तान को हाइब्रिड प्रोग्राम जो है ना वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि देखें इंडिया जो है बहुत बड़ा स्पॉन्सर है। इंडिया ना सिर्फ वहाँ पे इंडियन क्रिकेट बोर्ड है, जो आईसीसी है वो भी इंडियन बोर्ड ही है। तो फिर जब इंडिया आपको पैसा ला के दे रहा है तो आपको उसकी बात भी माननी पड़ेगी। तो मैंने आपको पता है राशिद लतीफ साहब ने तो बाद में बयान दिया था, उनसे पहले ही मैंने आपके प्रोग्राम में बात की थी कि हाइब्रिड प्रोग्राम आएगा और उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। देखिए जी मामला जो है ना वो तो अब सीधा हो गया है। अब तो सिर्फ और सिर्फ ये है कि ऐलान होगा, रिश्ता तो दे दिया गया है, लड़की भी आदि इन्होंने, ठीक है ना। सिर्फ अब ये ऐलान होना है कि बारात कब आनी है। असल तो मामला ये है कि जो बातें जिसने मनवानी थी उन्होंने मनवा ली। नहीं चाहता था भारत पाकिस्तान आके खेलना, उसने मनवा लिया। उसने कहा कि ठीक है हमारे मैचेस पाकिस्तान से बाहर होंगे। पाकिस्तान ने कहा कि जी अगर भारत नहीं आएगा तो हम 3 साल तक भारत में जाके नहीं खेलेंगे, ठीक है ना। तो अभी तो जो फर्दर था वो तो बारी थी भारत की। तो अब सिर्फ शेड्यूल सामने आना बाकी है और ये बात मैं बहुत पहले कह चुका हूँ कि चैंपियंस ट्रॉफी का मेजबान पाकिस्तान है और टूर्नामेंट में भारत अपने मैच जो है वो दुबई में खेलेगा। हमें बहुत दफा हिंदुस्तान जाके क्रिकेट खेलनी पड़ी, तो हमने बायलैटरल सीरीज भी खेली, हमने वहां जाके ये जो आपके वर्ल्ड कप के मैचेस थे ये भी खेले। तो हम एक बड़ा गुडी बॉय जो था ना उसकी तरह बिहेव कर रहे थे। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर जिस तरह से बवाल मचा हुआ था, तो वहीं पाकिस्तानी मीडिया ने एक बार फिर से एक नया सोसा छोड़ा है जिसमें उनका कहना है कि बीसीसीआई अब आईसीसी हेडक्वार्टर को जो कि दुबई में मौजूद है अब उसको भारत में शिफ्ट करना चाहती है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब चैंपियंस ट्रॉफी के मुद्दे से हटे तो आईसीसी हेडक्वार्टर के ऊपर चले गए कि अब आईसीसी में मतलब भारत का बंदा चला गया है और आईसीसी हेडक्वार्टर को वो भारत शिफ्ट कर देगा, ऐसा इन पाकिस्तानियों का सोचना है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किस तरह के सोच रख रहे हैं। तो चलिए वीडियो देखते हैं, मैं मिलता हूं वीडियो के एंड में। हम तो बढ़ रहे हैं, आईसीसी नहीं बढ़ रहा, क्योंकि ये कल भी ये बात हो रही थी, आज भी ये बात हो रही है कि बस अब आया और अब आया, कैजुअल अब तक नहीं आया। कल आपने एक बात कही थी, लग रहा है यही सीरियस नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। अब या तो वो ये देख रहे हैं कि कोई हाई ऑफिशियल आ जाए ब्रिस्बेन से, दुबई आए और दुबई में आके मीटिंग करे, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे कि आज जी मैं चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल अनाउंस कर रहा हूँ। और जाहिर है आपका मेरा इशारा जय शाह की तरफ से, अभी ब्रिस्बेन से अगर उड़ते हुए आ जाए दुबई वाला ही रास्ता है, वहीं से होता हुआ जाता है इंडिया, तो वहाँ आए, वहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, एक अनाउंस करें, जरा एक फन फेयर हो। वो अल्लाह करे कि वो इतनी हिम्मत करते कि वो लाहौर या इस्लामाबाद आके ये जबरदस्त किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते कि पाकिस्तान होस्ट है। और जब भी एक बड़ा टूर्नामेंट हुआ है उस होस्ट कंट्री में जाके आईसीसी के ऑफिशियल्स प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, शेड्यूल अनाउंस करते थे, लॉन्च करते थे उस टूर्नामेंट का। पाकिस्तान में ऐसी कोई भी तकरीब नजर नहीं आई। अल्लाह करे उनके दिल में आ जाए, उनको आईसीसी बोर्ड के दूसरे लोग भी बताएं कि नहीं जी आप जाएं। ऑल्दो कि आईसीसी में अभी एक चारों तरफ खामोशी छाई हुई है और उनके जो बड़े ऑफिशियल्स हैं जिनकी लंबी चौड़ी तनख्वाहें 25-25, 30-30 हज़ार डॉलर, वो ये कहते हुए सुने गए कि हम तो वी आर काउंटिंग आवर डेज।
द काउंटिंग आवर डेज। अच्छा, तो आपको लग रहा है कि एक जाहिर है बड़ी सफाई भी हो होगी। सकती ये भी है। हो सकता है कि आईसीसी का ऑफिस इंडिया चला जाए, ताकि जो पैसे खर्च होते हैं दुबई में, काफी ठीक ठाक मंथली उनके खर्च होते हैं, वो पैसे भी खर्च ना हो, कम हो। तो अब जय शाह जाएंगे, इकोनॉमिक ड्राइव की तरफ जाएंगे। पूरी दुनिया में हो रहा है और ब्रॉडकास्टर भी कह रहा है कि हमारे पैसे जो हमने 3 बिलियन $3.25 बिलियन डॉलर देने का कहा है, उसमें आप थोड़ी सी कटौती कर दें। पहले ये बात आपके प्रोग्राम में डिस्कस की थी कि पाकिस्तान आपने बहुत पहले कहा था, ये पाकिस्तान को हाइब्रिड प्रोग्राम जो है ना वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि देखें इंडिया जो है एक बहुत बड़ा स्पॉन्सर है। इंडिया ना सिर्फ वहाँ पे इंडियन क्रिकेट बोर्ड है, जो आईसीसी है वो भी इंडियन बोर्ड ही है। तो फिर जब इंडिया आपको पैसा ला के दे रहा है तो आपको उसकी बात भी माननी पड़ेगी। तो मैंने आपको पता है, राशिद लतीफ साहब ने तो बाद में बयान दिया था, उनसे पहले ही मैंने आपके प्रोग्राम में बात की थी कि हाइब्रिड प्रोग्राम आएगा और उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, और उसी तरफ जा रहे हैं। ठीक साहब, आपको क्या लगता है कि पहले हाइब्रिड हो रहा था, वो फ्यूजन का नाम से, मतलब बच्चा वही है, नाम बदल दिया बस? हाँ, ये हेडक्वार्टर भी दुबई से इंडिया जा रहा है। तो सही बात की, आईसीसी बीसीसीआई की और बीसीबी आईसीसी का तो हेडक्वार्टर है। तो मेरे अपने जराए पता था इंडिया शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि आईसीसी के चेयरमैन सदर जो है वो जेस है। तो ये भी बताना जरूरी है। जिस तरह आपको एक और खबर ब्रेक करते चलूं, जब एशिया कप हुआ तो टीवी राइट और एशिया कप भी मेजबानी पाकिस्तान की बात थी, और ये जहीर भाई बैठे मैनेजमेंट का पार्ट है। देखिए, पाकिस्तान का लोगो इंडिया अपने शर्ट पे नहीं लगाता, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आईसीसी का इवेंट है और आईसीसी का जो कल इजलास हो रहा है जो गवर्निंग बोर्ड का, तो यहाँ पर कल सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और बात जब होती आईसीसी का बनता हमारे कजाफी स्टेडियम में, क्योंकि हम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है, तो यहां बैठ के ड्रॉस का तमाम चीजों का बताना जरूरी है। बड़ी इंटरेस्टिंग एक चीज है, मेरे पास 10 से 15 सेकंड है। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि जो आईसीसी का इवेंट होता है उसमें जो विनिंग ट्रॉफी है वो आईसीसी का चेयरमैन देता है। क्या जय शाह अगर फाइनल पाकिस्तान में होता है और पाकिस्तान इंडिया नहीं पहुंचते, फाइनल डेफिनेटली पाकिस्तान में होगा, या इंडिया पाकिस्तान में से इंडिया की टीम अगर नहीं पहुंची तो फाइनल पाकिस्तान में इंशाल्लाह होगा? आपको लगता है वो पाकिस्तान के इंशाल्लाह ताला? देखिए जी, मामला जो है ना वो तो अब सीधा हो गया है। अब तो सिर्फ और सिर्फ ये है कि ऐलान होगा, रिश्ता तो दे दिया गया है, लड़की भी आधी इन्होंने, ठीक है ना। सिर्फ अब ये ऐलान होना है कि बारात कब आनी है। असल तो मामला ये है कि जो बातें जिसने मनवानी थी उन्होंने मनवा ली। नहीं चाहता था भारत पाकिस्तान आके खेलना, उसने मनवा लिया। उसने कहा कि ठीक है, मैं हमारे मैचेस पाकिस्तान से बाहर होंगे। पाकिस्तान ने कहा कि जी अगर भारत नहीं आएगा तो हम 3 साल तक भारत में जाके नहीं खेलेंगे, ठीक है ना। तो अभी तो जो फर्दर था वो तो बारी थी भारत की कि वो कोई फैसला करता पाकिस्तान खेलने का। 3 साल में सियासी मामला क्या होते हैं, हमारे बोर्ड का मिजाज क्या होता है, नया आने वाला चेयरमैन को क्या हो सकता है, क्या वो अपने इस स्टांस के ऊपर वो रहेगा, पैरों के ऊपर खड़ा रहेगा कि हमने जो है 2027 तक या 30 तक जो है भारत में नहीं खेलना। ये हमारे लिए तो अभी बहुत कुछ है कि आने वाले वक्त में पता नहीं ऊंट किस करवट बैठे और हम राजी हो जाएं खेलने के लिए, वहां जाने के लिए। फर्दर जो है वो तो उसके अंदर अगर कामयाबी देखी जाती है तो मैं ये समझता हूं कि कामयाबी जो है वो भारत को ही मिली है कि उसने अपनी बात मनवा ली। उसने कहा जी हम पाकिस्तान नहीं खेलेंगे, हम तो दुबई में जाकर खेलेंगे या किसी भी न्यूट्रल मकाम के ऊपर जाकर खेलेंगे। सेमीफाइनल में वो आ जाते हैं तो मैच सेमीफाइनल जो है वो दुबई में होगा, फाइनल में आ जाते हैं तो फाइनल जो है वो उन्होंने तो एक जिसको कहना चाहिए था ना, पाकिस्तान में जो एक रौनक लगनी थी, जो पाकिस्तान के अंदर एक शोर पड़ना था, उसको मांद करने की कोशिश की और उसमें वो कामयाब हो गए। अब तो सारे मामला तय हो गए। अब तो थोड़ा सा कंफ्यूजन जो है वो जो आपकी जो टेलीविजन राइट्स वगैरह है ये जिनके पास मौजूद हैं, अब ये उनके लिए है कि वो जरा थोड़ा सा देख रहे हैं कि ये आईसीसी जो है वो फाइनल करे। और जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया पहले चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर बातें कर रही थी कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान का इवेंट है और ये पाकिस्तान में होगा, तो इनको पता चला कि चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं जा रही है, तो ये हाइब्रिड मॉडल पर खेलने को तैयार हो गए। पहले इस बात के लिए नखड़े कर रहे थे कि हम हाइब्रिड मॉडल को जानते ही नहीं है क्या है, और हाइब्रिड मॉडल को हम खेलेंगे ही नहीं इस चैंपियंस ट्रॉफी में। अगर हाइब्रिड मॉडल पर हुआ तो इस चैंपियंस ट्रॉफी से हम पूरी तरीके से विड्रॉ कर जाएंगे। लेकिन जिस तरह से आईसीसी ने और बीसीसीआई ने चाहा उसी तरह से किया और इस चैंपियंस ट्रॉफी को हाइब्रिड मॉडल पर करवाने के लिए पूरी तरीके से एग्री कर लिया, और आईसीसी ने इसके ऊपर अप्रूव भी कर दिया है कि चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर होगी। लेकिन अब पाकिस्तानियों का एक नया सोचा शुरू हो गया है कि बीसीसीआई का बंदा जो आईसीसी मतलब जो बीसीसीआई चेयरमैन जैसा थे, अब वो आईसीसी के चेयरमैन बन चुके हैं। इसलिए पाकिस्तानियों को अब डर सता रहा है कि कहीं आईसीसी का जो हेडक्वार्टर दुबई में मौजूद है वो भारत ना शिफ्ट हो जाए, जिसको लेकर अब पाकिस्तानी मीडिया ने बातें करना शुरू कर दी है कि अब जैसा ने फैसला करने जा रहे हैं कि आईसीसी का हेडक्वार्टर भारत में होगा, क्योंकि अब दुबई में जो पैसे लग रहे हैं हेडक्वार्टर के वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। इसलिए पैसे बचाने के लिए भारत ये सोच रहा है कि आईसीसी हेडक्वार्टर को भारत में शिफ्ट करने का, ऐसा इन पाकिस्तानियों का कहना है। दरअसल आपको बता दें कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बस ये चैंपियंस ट्रॉफी का मुद्दा भटकाने के लिए पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से एक नया सोचा छोड़ा गया है। लेकिन आपको बता दें कि जो भारत चाहेगा वही होगा। चैंपियंस ट्रॉफी तो हाइब्रिड मॉडल पर हो ही रही है, और जो ये पाकिस्तानी मीडिया दावे कर रही है कि जो हमारा फ्यूजन फार्मूला का जो एग्रीमेंट है उसके ऊपर
ऊपर बीसीसीआई एग्री भी कर गया है, ऐसा कुछ नहीं है। बीसीसीआई उसके ऊपर एग्री भी नहीं किया है और जो मतलब भारत में T20 वर्ल्ड कप 2026 में होगी वो पूरी तरीके से भारत में ही होगी। अगर मतलब श्रीलंका इसका को होस्ट है इसलिए कुछ मुकाबले वहां पर होंगे, लेकिन सेमीफाइनल और फाइनल जितना नॉकआउट का मुकाबला है सब भारत में होगा। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।